हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एनी टाइम फिट विद जितेंद्र। इस चैनल के अंदर मैं आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि कैसे आप हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के जो आपको ज़रूरत हो उन प्रोडक्ट्स को आप यूज़ करके अपना रिजल्ट अच्छे से बना सकते हो और कैसे आप अपने वेट को मैनेज कर सकते हो, कैसे अपने आप को फिट रख सकते हो और कैसे आप जो बीमारियां हैं उन बीमारियों से बच सकते हो जो बेसिक एक हार्ट अटैक या फिर डायबिटीज़ जैसी प्रॉब्लम होती है ओवरवेट की वजह से या अंडरवेट की वजह से। तो उन न्यूट्रिशंस को आप यूज़ करके फिट रह सकते हो। इसके अलावा इसके अंदर आपको वर्कआउट इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और दूसरा मेरे जो हेल्थ सेशन चलते हैं वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आप इंटरेस्टेड है इन सारी चीज़ों को जानने के लिए तो मेरे आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे, जो मेरे पास में एक लास्ट कमेंट आया था जिसमें मुझे ये पूछा गया था कि सर वेट लॉस में हर्बल कंट्रोल ले सकते हैं या नहीं ले सकते हैं। देखो, ये जो सवाल है ये भी बहुत अच्छा सवाल है, बिकॉज इस सवाल को मैं अच्छा इसलिए बोलूंगा कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं कि वेट लॉस के लिए कौन कौन से प्रोडक्ट्स लें। हमारे हेल्थ को तो हम हर्बल कंट्रोल के लिए भी बोल रहे हैं, हमारे हेल्थ को हम सेल्यूलोस के लिए भी बोल रहे हैं। तो जो हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स है उनके अंदर वेट लॉस के लिए कौन से प्रोडक्ट्स है, तो ये बहुत बड़ा एक सवाल है। लेकिन इसके अंदर हम बात करेंगे हर्बल कंट्रोल के बारे में कि आपको वेट लॉस में हर्बल कंट्रोल लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। बिकॉज हर्बल कंट्रोल ऑलमोस्ट लगभग आप मान के चलो 1800 से 2000 रुपए के आसपास मिलती है और थोड़ी महंगी भी है। तो हम थोड़ा सा इसमें मिथ और रियलिटी के बारे में बात करेंगे। देखो, मैं इस वीडियो में खुला बताऊंगा, जिसको समझ में आता है बहुत अच्छी बात है, जिसको अच्छा लगता है बहुत अच्छी बात है, और जिसको बुरा लगता है तो वो एक रोटी ज्यादा खा सकते हैं। बिकॉज मेरा काम है यहाँ पर सच्चाई को सामने रखना। अगर किसी को बुरा लग रहा है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं यहाँ पर बात करता हूँ क्लियरिटी और एक रिसर्च के बाद में मैं आपसे क्लियर यहाँ पर आपको आंसर देता हूँ। ओके, यहाँ पर सबसे पहले मैं डिस्क्लेमर करता हूँ कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के आप जो भी प्रोडक्ट्स यूज करते हैं वो किसी भी तरह का वेट लॉस वेट गेन नहीं करवाते और ना ही किसी तरह की बीमारी को सही करते हैं। हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन जो प्रोडक्ट्स है वो गुड न्यूट्रिशन ऑफ सोर्स है, यानी कि आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए, यानी कि न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी को पूरा करने के लिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के प्रोडक्ट्स होते हैं। अगर आप किसी बीमारी के लिए हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स को ले रहे हैं तो आप अभी से इसको स्टॉप कर सकते हैं। ओके, दूसरा, आप चाहे कितने भी हर्बल लाइफ के प्रोडक्ट्स ले लो या कोई भी आप प्रोडक्ट्स ले लो या फिर कितना भी आप वर्कआउट कर लो, जब तक आप मेरे 5 हेल्दी रूल्स है वो फॉलो नहीं करेंगे तब तक आप अपने आप को पूरी तरीके से फिट नहीं रख पाएंगे और ना ही आपका फैट लॉस कर पाएंगे। तो कौन से वो रूल्स है, हमें सबसे पहले उसको जानना जरूरी है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपका जो हर्बल कंट्रोल है वो कहीं ना कहीं इससे कनेक्ट है, तो हमें उसके बारे में जानना जरूरी है। तो कौन से वो रूल्स है जो मैं हर वीडियो में बताता हूं, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे यहाँ पे थोड़ा सा। नंबर 1 पे आता है आपकी स्लीपिंग टाइम, यानी कि आपका रेस्ट। 7 से 8 घंटे आपका रेस्ट होना चाहिए 24 घंटे के अंदर। वो आप कभी भी रखें, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन आपका 7 से 8 घंटे आपकी स्लीपिंग होनी चाहिए। बिकॉज देखो, आप अगर नींद प्रॉपर नहीं लेंगे तो आपको स्ट्रेस हो सकता है, आपको बहुत सी मेडिकल कंडीशन भी हो सकती है, तो आपने ध्यान रखना है और आपका फैट लॉस जर्नी में भी प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आपका 7 से 8 घंटे की नींद होनी चाहिए। दूसरा यहाँ पर आता है आपका वाटर इनटेक। वाटर इनटेक हर पर्सन टू पर्सन पे अलग मैटर करता है कितना उसका वाटर इनटेक होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे मैं आइडियली आपको बताऊं तो 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना चाहिए। अभी तो फिर भी समर है तो आपने ध्यान रखना है वाटर इनटेक का, आपकी बॉडी को अच्छे से हाइड्रेट रखना है। इस बात को आप थोड़ा सा समझ में रखिए, बिकॉज कहीं ना कहीं आपको सभी को पता है कि 60 to 70% जो आपकी बॉडी है वो पानी से बनी हुई है। आपके मसल मास में, आपकी बोन मास में, सभी जगह सबसे ज्यादा क्या है, पानी है। तो इसलिए पानी बहुत ज्यादा मैटर करेगा और आपकी फैट लॉस जर्नी में भी हेल्प करेगा। नंबर थर्ड पे आता है आपका वर्कआउट। हमें डिपेंड नहीं होना है हर्बल लाइफ प्रोडक्ट्स के ऊपर या हर्बल लाइफ शेक के ऊपर। आपने एक कोई भी फिजिकल एक्टिविटी रखनी है, चाहे आप वॉकिंग रखें, जॉगिंग रखें, रनिंग रखें, या फिर आप जूम वर्कआउट रखें, या फिर आप जिम वर्कआउट रखें, कोई ना कोई एक हेल्थ एक्टिविटी होनी चाहिए जिससे आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आ सके। ओके, नंबर 4, आपको आपकी बॉडी को सप्ताह में एक बार एनालाइज करना है, यानी कि ट्रैक करना है। बिकॉज आप ट्रैक नहीं करेंगे अपनी बॉडी को तो आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा और आपको पता नहीं चलेगा कि आपकी डाइट क्या चल रही है, आपकी बॉडी के अंदर क्या कमी आ रही है, न्यूट्रिशन की डेफिशिएंसी है या नहीं है। इन सारी चीजों का आपने ध्यान रखना है। ओके,
तो इसलिए आपको बॉडी को मेजरमेंट करना है, वेट करना है और इंचेस करना, फैट मास कितना है, ये सब आपको देखना है। उसके लिए मैंने एक वेट मशीन का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक डाला हुआ, तो वो वेट मशीन मंगा सकते हैं, बिकॉज मैं मेरे सारे क्लाइंट्स को सजेस्ट करता हूं। तो ये वेट मशीन आप भी यूज कर सकते हैं। इसके अंदर आपका फैट, मसल मास सब कुछ आ जाता है, आपकी बॉडी कौन सी कैटेगरी में, हर एक चीज वहां पे पता चल जाती है। नंबर 5 पे आता है आपका डिनर टाइम। देखो आपके शेड्यूल से कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आपका डिनर टाइम क्या है, लेकिन आपको खाने से 3 घंटे पहले आपका डिनर आपको कंप्लीट करना है। ओके, क्योंकि ये सारे क्या है, ये हेल्दी लाइफस्टाइल रूल्स है, ये आपने फॉलो करने हैं। तो ये 5 रूल्स है, ये आपको ध्यान रखना है। अब आते हैं हमारे मेन टॉपिक के बारे में। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि आपको हर्बल कंट्रोल दी क्यों जाती है। आपको हर्बल कंट्रोल दी इसलिए जाती है कि आपका मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए। बहुत लोगों को बहुत हेल्थ कुछ बोलते हैं कि आप ये टैबलेट लो बिकॉज आपका मेटाबॉलिक अच्छा नहीं है, आपका मेटाबॉलिक अच्छा रहेगा, उसके लिए दी जाती है हर्बल कंट्रोल। तो यहां पर देखो, हमें हर्बल कंट्रोल समझने पहले आपको मेटाबॉलिज्म के बारे में समझना पड़ेगा, क्योंकि मेटाबॉलिज्म को अगर आप समझ गए तो आपको हर्बल कंट्रोल भी समझ में आ जाएगी कि आपको वेट लॉस में लेनी है नहीं लेनी है। इसलिए आपको थोड़ा सा फोकस्ड करके यहां पर वीडियो को देखना पड़ेगा। मेटाबॉलिज्म क्या होता है, सबसे पहले इसके बारे में बात करते हैं। मेटाबॉलिज्म के अंदर जैसे कि हमारी हर एक एक्टिविटी आती है, आपका जो भी केमिकल टास्क होता है, जो भी रिएक्शन होता है बॉडी के अंदर, आपका डाइजेस्ट सिस्टम, आपका चलना फिरना उठना, ये सारा क्या है, ये आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म है। ठीक है, मेटाबॉलिज्म क्या होती है, एक रेट होती है जिसके अंदर आपकी कैलोरी बर्न हो रही है। यहां तक कि आप खाना खा रहे हैं, चबा करके खाना खा रहे हैं, तो आपकी वहां पे भी आपकी बॉडी क्या कर रही है, उस कैलोरी को बर्न करती है। तो ये सारा किसके अंदर आता है, ये मेटाबॉलिज्म के अंदर आता है। अब दूसरी बात, आपकी जो बॉडी है ना वो 2 तरीके से चलती है। फर्स्ट होती है कैटाबॉलिक फेज और दूसरा होता है एनाबॉलिज्म फेज। इन 2 तरीके से आपकी बॉडी वर्क करती है। कैटाबॉलिज्म के अंदर क्या क्या आता है मैं आपको बता दूं। कैटाबॉलिज्म किसको बोलते हैं, अगर आप कोई भी खाना खा रहे हैं तो वो बाइटिंग होकर के बिखर रहा है आपके शरीर के अंदर, टूट रहा है, तो ये यहां पे क्या हो रहा है, आपकी बॉडी क्या कर रही है, ब्रेक डाउन कर रही है, मतलब उसको तोड़ रही है। तो ये कौन सा फेस है, कैटाबॉलिज्म फेस है। मतलब कि जब तक एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, अब एब्जॉर्ब होने के बाद में, यानी कि आपकी बॉडी से खाना एब्जॉर्ब हो गया, अब वो स्टोर हो रहा है आपकी बॉडी में, या तो फैट में स्टोर हो रहा है या मसल्स में स्टोर हो रहा है, जो आपकी एक्टिविटी पे डिपेंड करता है। तो जो वो स्टोर हो रहा है फिर से वो बड़ा बन रहा है, तो वो किस में आता है, वो आता है एनाबॉलिज्म में। तो ये जो पूरी वर्ब है इसको बोलते हैं हम मेटाबॉलिज्म, इस वर्ब को ही हम मेटाबॉलिज्म बोलते हैं। अब यहां पर आपने एक चीज को समझना पड़ेगा, जरूरी नहीं है कि हर एक इंसान का मेटाबॉलिज्म एक जैसा हो। फीमेल और मेल का मेटाबॉलिज्म बहुत अलग अलग होता है, डिफरेंस होता है, बिकॉज उनकी बॉडी स्ट्रक्चर सारी चीजें मैटर करती है। मैं इतना डीप नहीं जाऊंगा, लेकिन आपको ऊपर से समझा दूंगा क्योंकि वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। ओके, तो मेल और फीमेल का तो ऑब्वियसली मेटाबॉलिज्म बहुत अलग अलग होता है, उनका एक्टिविटी लेवल हर एक चीज में बहुत ज्यादा मैटर करता है। उसके बाद मेल के अंदर भी और फीमेल के अंदर भी बहुत ज्यादा कंडीशन अलग अलग होती है। एनवायरमेंट मैटर करता है, लाइफस्टाइल मैटर करती है, एक्टिविटी मैटर करता है, वाटर इनटेक मैटर करता है, बहुत सारी चीजें मैटर करती है। तो आप अपने मेटाबॉलिज्म को कभी चेंज नहीं कर सकते हो। जेनेटिक्स अगर आपका मेटाबॉलिज्म, तो मेटाबॉलिज्म कभी चेंज नहीं हो सकता है। आप अपनी बॉडी को चेंज कर सकते हैं, आपका मेटाबॉलिज्म सेम ही रहेगा, मेटाबॉलिज्म में कोई चेंजेस नहीं आएगा। ओके, तो यहां पर हर्बल कंट्रोल आपको किस लिए दी है, मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, सिंपल। अब यहां पर हम थोड़ा सा आगे चलते हैं इस बात को अच्छे से समझने के लिए। देखो, आप लोगों की जो बॉडी होती है ना, मतलब हम इंसानों की जो बॉडी होती है वो 3 तरह की होती है। एक होती है एंडोमॉर्फ, दूसरी होती है एक्टोमॉर्फ और तीसरी होती है मेसोमॉर्फ। ये 3 तरह की बॉडी कैटेगरी होती है। एंडोमॉर्फ के अंदर कौन से आते हैं, इनकी बॉडी क्या करती है, इनकी बॉडी का जो प्रोसेस होता है ये स्टोर भी जल्दी कर लेते हैं और बर्न भी जल्दी कर लेते हैं, लेकिन इनकी बॉडी ज्यादा स्टोर करती है, जिससे क्या लगते हैं, मोटे हो जाते हैं, बहुत ज्यादा इनके ओवरवेट हो जाते हैं। अब इनको क्या करना पड़ेगा, इनको वर्कआउट ज्यादा करना पड़ेगा क्योंकि इनका मेटाबॉलिज्म स्लो है। ओके, तो ये आते हैं एंडोमॉर्फ में। दूसरे आते हैं एक्टोमॉर्फ। एक्टोमॉर्फ के अंदर कौन कौन से लोग आते हैं, जो स्किनी होते हैं, जो पतले होते हैं, जो बहुत ज्यादा खा रहे हैं फिर भी उनकी बॉडी को नहीं लग रहा है। अब ऐसा क्यों होता है, इसके पीछे लॉजिक है। अब इसके पीछे लॉजिक क्या है, क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म बहुत ज्यादा फास्ट है, क्योंकि वो जो भी खाएंगे तो उनकी बॉडी बहुत जल्दी उसको बर्न करके एनर्जी में प्रोवाइड कर देगी। तो यानी कि उसकी बॉडी, उनकी जो बॉडी है वो स्टोर नहीं कर रही है, तो यहां पे क्या हुआ, उनका मेटाबॉलिज्म फास्ट हो गया। तीसरा आता है यहां पर आपका मेसोमॉर्फ। अब मेसोमॉर्फ दोनों चीजों में गुड होते हैं, उनकी बॉडी स्टोर भी कर लेती है, फास्ट भी कर लेती है, एनर्जी भी बर्न होती है, मतलब हर तरीके से गुड होते हैं। लेकिन आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं है कि एंडोमॉर्फ वालों का मेटाबॉलिज्म स्लो है तो वो नेगेटिव है उनके लिए, ऐसा कुछ नहीं है। हर एक इंसान का अलग अलग बॉडी टाइप होता है, तो हर एक इंसान के लिए अलग अलग चीजें मैटर करती है। अब यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि जो मेटाबॉलिज्म जो बूस्ट कर रहा है हर्बल कंट्रोल, अब वो वेट लॉस में लेनी है नहीं लेनी है। बिकॉज देखो, मैं आपको ये चीजें इसलिए समझा रहा हूँ, कहीं ना कहीं आपको बॉडी टाइप समझना जरूरी है। तो आप ये मत सोचे कि भाई मेरा मेटाबॉलिज्म स्लो है तो मुझे हर्बल कंट्रोल लेना चाहिए, नहीं। अब यहां पर मैं करूंगा मिथ को क्लियर। देखो, हर्बल कंट्रोल आपको क्यों दी जाती है, आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, सिंपल।
उसका जो मेन कंटेंट है वो क्या है, कैफीन है। अब यहां पर आप अफ्रेश भी, सपोज आप अफ्रेश भी यूज कर रहे हैं, आपको दी जाती है हर्बल कंट्रोल कि भाई मेटाबॉलिक को बूस्ट कर लो, और आपके पास में अफ्रेश भी है, दोनों चीजें हैं। अफ्रेश का भी जो मेन कंटेंट है वो क्या है, कैफीन है। अब हर्बल कंट्रोल का जो मेन कंटेंट है वो भी कैफीन है। हर्बल कंट्रोल के लगभग एक कैप्सूल के अंदर आपको कैफीन मिलता है 82 mg, और अफ्रेश के 1 स्पून के अंदर आपको कैफीन मिलता है 40 mg, यानी कि 2 स्पून आप अफ्रेश के ले रहे हैं तो 80 mg आपको कैफीन मिल रहा है। यानी कि सारा जो खेल है वो किसका है, कैफीन का है। मैंने आपको पहले क्या बोला, मैं कंटेंट्स पे बात करता हूं, मैं इंग्रेडिएंट्स पे बात करता हूं, मैं प्रोडक्ट्स के नाम से बात नहीं करता हूं, तो दोनों के अंदर कंटेंट सेम है। यानी कि एक बात क्लियर है, अगर आप अफ्रेश ले रहे हैं तो आपको हर्बल कंट्रोल लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, अगर आप हर्बल कंट्रोल ले रहे हैं तो आपको अफ्रेश को लेने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर आप क्लियर हो जाए, बिकॉज दोनों के अंदर कंटेंट सेम ही है। अब आप दोनों चीजें एक साथ ले रहे हैं तो 110% फिर वहां पे फर्क ये पड़ जाएगा कि भाई आपका जो कैफीन इंटेक है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, बिकॉज आप जो अफ्रेश ले रहे हैं, अफ्रेश के अंदर भी तो कैफीन ही है और हर्बल कंट्रोल के अंदर भी कैफीन है, तो दोनों चीजें तो सेम ही हो गई। तो वहां पे आपको अलग से लेने की जरूरत तो है ही नहीं, क्योंकि जो खेल कर रहा है वो क्या कर रहा है, वो कैफीन ही तो कर रहा है, जिसका जो दोनों का कंटेंट है वो सेम ही है। तो यहां पे आपको समझने वाली बात है। अब यहां पे अगर आप लापरवाही करोगे तो ऑब्वियसली आपका एक्स्ट्रा खर्चा होगा। अब वेट लॉस होता है नहीं होता है, तो मैंने आपको क्या बोला, हर्बल लाइफ के किसी प्रोडक्ट से वेट लॉस नहीं होता है, सिर्फ ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट कर देते हैं। बिकॉज जो इनके अंदर कैफीन है उनका काम क्या होता है, उनका काम होता है आपकी बॉडी के अंदर जल्दी एब्जॉर्ब होने के बाद सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिव करना। तो वो ऑलरेडी वो जो आपकी कैलोरी है वो बर्न करेगा ही करेगा। कैफीन का काम ही है कैलोरीज को बर्न करना, फैट बर्निंग का प्रोसेस है, वो फास्ट कर देगा। तो यहां पे इस तरीके से आपको ये हेल्प कर सकता है। लेकिन अगर आप अफ्रेश ले रहे हैं और आप हर्बल कंट्रोल भी ले रहे हैं तो वो आपको पैसा वेस्ट है। आप दोनों चीजें लेंगे तो बहुत ज्यादा क्वांटिटी हो जाएगी फिर आपके अंदर बॉडी के अंदर कैफीन की। अब कैफीन की क्वांटिटी ज्यादा होगी तो आपको सभी को पता है ज्यादा कैफीन लेने से क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। आपको हार्ट की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको चिड़चिड़ापन हो सकता है, आपकी बॉडी मतलब कांपने लग जाती है, बहुत बार ऐसा होता है ना। दिल के दौरे वाली प्रॉब्लम्स भी होती है, 100% होती है। अगर आप बहुत ज़्यादा कैफीन इंटेक कर रहे हैं तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती ही है, ठीक है। यूरिन आपका बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में बाहर आएगा, बिकॉज आप कैफीन ले रहे हैं। कैफीन काम ही यही है कि आपकी बॉडी से यूरिन को बहुत ज़्यादा जल्दी बाहर निकालेगा। तो यहाँ पे आपको समझना है, आपको इस बात को समझना है कि भाई आप अगर दोनों चीज़ें एक साथ ले रहे तो कोई मैटर नहीं करता है। तो सबसे पहली बात तो जो आपने पूछा था, हर्बल कंट्रोल वेट लॉस में हेल्प करता है नहीं करता है, नहीं करता। आपको अलग से लेने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने अफ्रेश ले रहे हैं और अफ्रेश के अंदर आप कैफीन इंटेक पूरा कर रहे हैं, आप 5-6 स्पून भी ले रहे हैं, तो आपको हर्बल कंट्रोल की नीड ही नहीं है, बिकॉज कैफीन उसका काम कर रहा है। तो आपको अलग से किसी प्रोडक्ट्स को ऐड करने की जरूरत नहीं है। ये सारे मिथ हैं कि आपको हर्बल कंट्रोल भी लो, आप अफ्रेश भी लो, ये सब लो, सारे मिथ है। मेरे लिए ये सारे मिथ है, क्योंकि कॉन्टेंट्स और इंग्रीडियंट्स मैटर करते हैं, प्रोडक्ट्स का नाम मैटर नहीं करता है। इसलिए आपको फोकस करना है कंटेंट और इंग्रेडिएंट्स पे। तो यहाँ पे आपको इस चीज को समझना पड़ेगा, ओके। अगर आपके पास में हर्बल कंट्रोल की बॉटल है या फिर जो भी है, आप देख सकते हो उसके ऊपर लिखा हुआ कंटेंट कैफीन, और अफ्रेश उठाइए, अफ्रेश को भी देखिए कंटेंट कैफीन, तो सिंपल है। तो आपको अलग से लेने की जरूरत ही कहाँ है। तो इसलिए मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा कि आप फालतू अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को अपने रूटीन में ऐड मत कीजिए। आपका ऑलरेडी काम चल रहा है। हाँ, अगर आपको कैफीन इंटेक करना ही है बहुत ज्यादा, तो आप ब्लैक कॉफी यूज कर लें, तो वो भी तो कैफीन ही है, तो वो तो काम उसका करेगा ही करेगा, ठीक है। तो आप यहां पर इस चीज को समझिए, ओके। और अगर आपको सपोज कैफीन से एनर्जी है तो आप हर्बल कंट्रोल को यूज मत करो, बिकॉज उसके अंदर कैफीन है। और आप अफ्रेश को भी यूज मत करो अगर आपको उससे प्रॉब्लम्स है, आपको उससे एलर्जी है कैफीन से, तो आप उसको यूज मत करो। तो यहां पर ये चीज क्लियर है। तो कुल मिलाकर के हर्बल कंट्रोल आपका वेट लॉस नहीं करवाता है, और एक्स्ट्रा ऐड करने की आपको जरूरत नहीं है। अगर आप अफ्रेश नहीं ले रहे हैं तो आप हर्बल कंट्रोल ले सकते हैं, लेकिन दोनों को एक साथ ले रहे हैं तो आप अपना पैसा वेस्ट कर रहे हैं। तो ये क्लियर आंसर है। और भी अगर आपको डाउट्स हो इसके रिगार्डिंग तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दे रखे हैं, वहां पर जाकर के आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं। मैं मेरा होनेस्टली आंसर आपको दूंगा, जो भी होगा मेरी तरफ से मैं आपको हेल्प कर लूंगा, ओके। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर उन लोगों को शेयर करें सबसे ज्यादा जो अननेसेसरी प्रोडक्ट्स को यूज कर रहे हैं, बिना बात का पैसा अपना वेस्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के अंदर बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन सारे प्रोडक्ट्स आपके लिए नहीं होते हैं। आपको जरूरत है एक अच्छे हेल्थ कोच की, एक अच्छे गाइडलाइन की, जो आपको अच्छे से सजेस्ट कर पाए। बस आप इस चीज को समझिए, ठीक है। और भी जानना हो तो मैसेज कर सकते हैं आप मुझे, और कमेंट करिए, और कमेंट करके मुझे बताइए कि आपको और कौन से टॉपिक्स पे वीडियो चाहिए। मैं मेरे बेटर नॉलेज के साथ में वीडियो लेके आऊंगा। लेकिन एक बार फिर बोलूंगा कि आपको इस वीडियो के अंदर मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस को समझना पड़ेगा। मैंने उसको ऊपर ऊपर से बताया है, मैंने उसको ज़्यादा डीप नहीं बताया। ज़्यादा डीप बताता तो वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है,
ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।